1948 में पाकिस्तान आया। यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पहले महाराष्ट्र जम्मू का राज था, तो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए रहने की जगह नहीं थी, तो पाकिस्तान आर्मी ने मेरे नाना राजा अब्दुल्ला ख़ान से इजाज़त लेकर उन्होंने ये महल उनको बैठने के लिए दिया। माँ बापू दे दे गया, ज़मीन वहाँ दे गया, बीवी वहाँ दे गया, ये रिश्तेदार पूरा सब पाकिस्तान में रह गया। अगर आप इधर आए हुए नज़र आया तो फिर मैं समझता हूँ कुछ जान को छोड़कर मैं वहीं से कूद पड़ूँ। तो खुदा ना करे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हर किसी को ऐसा नौबत ना आए। 18 साल का बेटा मर जाते हैं तो मरना है। या तो आपको पाकिस्तान जाना होगा गिलगित बल्तिस्तान में, या तो यहाँ पे तुर्तुक में आना होगा जी। काले काले पहाड़ के ऊपर हाँ, दीवारें नजर आ रही हैं ना? हाँ। नजर आ गई आपको? जी, ये हाँ, ये जो काले पहाड़ के ऊपर वो ऊपर। अच्छा, वो ऊपर सबसे ऊपर हाँ, ये महल है। ये पुराने राजाओं का महल है, जिस महल के बारे में, उन राजाओं के बारे में मैंने तब किताब में तफसील से लिखी है। कई गांव छोड़ने के बाद अब हम ये ब्रिज देख रहे हैं आप, तुर्तुक की ओर जा रहे हैं, और उसके लिए ये ब्रिज आपको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की बारिशें होना शुरू हो ही गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वक्त पर हम तुर्तुक पहुंचे। कितने किलोमीटर से भी दूर है हम? 40 शहराए अब्रेशम के गुमगश्ता पड़ाव की तलाश में हम बिलाखिर नोबरा की खूबसूरत वादी से बाहर आकर एक ऐसे संगम की ओर आप पहुंचे हैं जहां माजी करीब का तिजारती रास्ता एक नेटवर्क हो जाता है। सबसे अहम रास्ता नोबरा के बाहर चंगथंग की ओर जाता है, जहां से होते हुए शहराए अब्रेशम चीनी तुर्किस्तान की ओर बढ़ती थी। लेकिन इस खूबसूरत वादी की सरहदों पर कई बरस से तनाव है और इस मसले को सुलझाने की कोशिश अपने आखिरी मरहले की ओर बढ़ रही है। लिहाजा हम इस वादी के बजाय तुर्तुक जा रहे हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार कदीम रियासत बल्तिस्तान की आखिरी चौकी रहा है। 1971 की हिंदो पाक जंग के बाद लद्दाख का हिस्सा है। शाम के 6:30 बजे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अंधेरा होने से पहले पहले तुर्तुक पहुंचे। 40 किलोमीटर दूर है अभी। फाइनली हम लोग तुर्तुक पहुंच गए हैं। अब मेरे ख्याल से हमें होम स्टे ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर होम स्टेज का जो रवाज है वो काफ़ी ज़्यादा है। लद्दाख और बल्तिस्तान की रियासतें हमसाया तो थी ही, लेकिन
अपने वजूद के सैकड़ों बरसों में उनके बीच एक अजीब लव हेट रिश्ता रहा है जो 1947 के बाद थम सा गया है। अब आप मिला हमारे होटल में चाय का पियेंगे। घर में तो कोई नहीं है, घर में खाली है घर। बहुत शुक्रिया आपका। एक घर नहीं बेटी यहाँ आकर आप ऐसे कैसे शुक्रिया हो सकते हैं? आप बगैर चाय के जाएंगे। हमने मुझे चाय बहुत दुख होता होगा मुझे। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। लद्दाख की बेशतर आबादी बल्ती नस्ल से है और अगर बल्ती तहजीब व तमद्दुन का एक मिनिएचर नज़दीकी से देखना हो तो तुर्तुक एक वाहिद बस्ती है। इसीलिए आपके खानदान का नाम है खरमंग। खर बल्ती जबान में महल को बोलते हैं। अच्छा। हमांग बुनियाद को बोलते हैं, या हमांग अदालत करने वाले को भी बोलते हैं। अच्छा। यानी काजी को भी बोलते हैं। तो हमारे खानदान का नाम है खरमंग। खरमंग। हाँ जी खरमंग है। अच्छा। हम 8-10 घर हैं खरमंग खानदान के। तो हम मिलाकर 10 घर। हाँ जी। और हमारे माँ जो है राजा के खानदान का है। राजा हपुलू के से 8वीं पुश्त में जा मिलती है। उनका शजनब यहाँ म्यूजियम में मैं आपको दिखाऊंगा। म्यूजियम भी है में यहाँ? हाँ, राजा का म्यूजियम है कहाँ पर? हमारे माँ का घर इधर दिखाऊंगा मैं आपको। अभी दिखाऊंगा आपको, ले जाएंगे वहाँ ले जाऊंगा इंशाल्लाह। ये हमारे माँ का घर है। माँ की तरफ से हमारे राजा खानदान का है और बाप की तरफ से इस तरह खरमंग खानदान का है। आपकी माँ राजा के जी फैमिली से। राजा से। तुर्तुक के छोटे से गांव में यहाँ के मकीनों को अपने तमद्दुन, तहजीब और सकाफत के हवाले से इतना कुछ दिखाने को है कि कुछ ही बरसों में ये इलाका एक रोरिंग सयाहती मकाम उभर के सामने आया है। ये कच्चा यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं? यहाँ बल्ती लोग रहते हैं। सिर्फ बल्ती लोग या लद्दाखी भी? लद्दाखी नहीं, लद्दाखी यहाँ में पूरे इलाके में बल्ती ज़बान बोलती है, समझती है और लद्दाखी भी समझती है। अच्छा, इस पूरे तुर्तुक में कितनी आबादी होगी या घर कितने होंगे? घर 370 घर है। वो तीनों गांव में, तुर्तुक के तीनों हाँ, गांव तीनों में? गाँव में तुर्तुक में 370 घर है। तो ये पूरा खरदोला के इस पार आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा गाँव है। हर घर एक होटल है और हर खानदान एक जीता जागता म्यूजियम जो किस्से पारिना की दास्तानों का अंबार है। चालीस आबनोस का संदूक जो है ना उस ज़माने में, क्या संदूक? संदूक आटा रखने का 40 आबनोस, जो कीमती लकड़ी होती है ना, वो बिल्कुल सोने के बराबर, उस लकड़ी का संदूक 40 यहाँ से लूट के ले गया है बैल को खाली करके, इस महल से। मेरी अम्मा कहती थी। आपकी अम्मा कहती है। और इस हवेली को एक बाग के बीच में राजा तुराब खान ने 16th सेंचुरी में बनवाया था। बाद में टाइम टू टाइम रिनोवेट होते रहा। 16th सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए राजा तुराब खान ने पीछे आपको एक बाग मिलेंगे जिसको हम चोनी सर बोलता है, उसके बीच में बनवाया था। उसके बाद में हमारे एक डिसेंडेंट याकूब अब्दुल्ला खान, उन्होंने इसको रिनोवेट किया ऐसे हवेली की तरह। आपको हवेली और पैलेस मिक्स लगेंगे अभी। तो यहाँ पे आपको एक आइबेक्स का रियल हॉर्न स्कल आपको नजर आएंगे। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है, बल्कि लोग इसको गुड विशेस से वेलकम के लगाई जाती है। ऊपर जो सीलिंग्स आपको नजर आएंगे वो रोज वुड को इंटरलॉक करके बनाएगा। हाँ, ये आपको खतमबन को आपको पता ही है ना? ये बल्तिस्तानी खतमबन। वहाँ पे आपको शूज निकाल के अंदर उस रूम में जाना है। Sure, हाँ, आप ठीक है। वाओ,
यहाँ से आपको नीचे सीधे नज़र आएगा, नीचे कोर्टयार्ड की ओर आप देख सकते हैं। ये ऊपर गेस्ट सेक्शन है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का नाम सुना होगा। पाकिस्तानी सरकार इसको नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहता है। बल्तिस्तान पे 3 ख़ानदान राज करते थे। अस्करदोज के इर्द गिर्द मकपोन डायनेस्टी और शिगर वैली में इमाचा डायनेस्टी और खपुलू छोरबट उस एरिया में यबगो डायनेस्टी राज करते थे। लकड़ी के दरमियान ये पत्थर, क्या यहाँ इसी तर्ज के मकान बनते हैं? बनता था पहले ज़माने में। पहले ज़माने हाँ, में ये इसी किस्म का बनता था। हाँ। ये किस लिए इसके दरमियान? ये लकड़ी सेफ रखेगा ना, गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। अगर भूचाल भी आएगा तब भी नहीं गिरेगा। एक चाइनीज़ ट्रैवल आता है, ह्यून सांग, काफ़ी देर तक हिंदुस्तान में रहता है और एक किताब लिखता है। राजा तुंग का सरनेम यबगो था। लोग इसको यबगो तुंग कहते थे। इस वजह से पूरे ख़ानदान को यबगो हो गया। आइए अंदर आते हैं, हम आपको बाकायदा यहाँ का किचन दिखाते हैं। अरे वाह क्या बात है। तो मैं भी बैठती हूँ आपके साथ, नानी के साथ। मैं भी आपके साथ ही इस किचन में बैठती हूँ क्योंकि उम्र का बहुत लंबा अरसा आपने यहाँ गुजारा। ज़माने में खिड़कियाँ भी ऐसे होती हैं। यहाँ पे यहाँ से जाते हैं स्टोर में जाती है, खाना बनाते हैं। मुल्तान का प्रोफेसर मजहरुद्दीन कहता है, एक ज़माने में ईरान के 82 रियासतें थीं। राजा तुंग का 2 लड़का था। एक का नाम था सराइल गज़ाली, दूसरे का नाम था सल्जुक। सराइल गज़ाली मशरिक़ तक बढ़ा और उसकी हुकूमत तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बलख और गंधार और बल्तिस्तान तक पहुँचा। सल्जुक मिडिल ईस्ट की तरफ चला और तुर्की तक पहुँचा और सल्तनत उस्मानिया का बुनियाद रखा। जब मैं यहाँ आता था ना स्कूल से, तो नानी जान हमारे बल्ती में क्या करते हैं, मामू बहुत प्यार करते थे मुझे। आप रोक मुझे याद आती है ना उनकी। ये वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये ऐसा वक्त हो गया। सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है, आदमी बदलता है, लोग बदलते हैं। अब मेरी माँ भी अब दुनिया में नहीं है। अगर वो होती तो ये घर में उसका, ये भी घर उसका है। यह यबगो तिब्बती लैंग्वेज है। यब तिब्बती लैंग्वेज में बाप को कहा जाता है, गो का मतलब है हेड। इस तरह यब यपो से यबगो हो गया कहता है। यहाँ कुछ घर ऐसे भी हैं जो गुज़श्ता सदी के अवाइल में इस पूरे इलाके के हाकिम थे। उनकी कहानियाँ 2019 से कबल के जम्मू कश्मीर की तारीख का सरमाया है। ये लोग मजहबी लिहाज से पारसी थे, जो राजा मुकीम खान का बेटा है। इस राजा का टाइम पर एक इस्लाम का प्रचार करने वाले एक हज़रत ईरान से बल्तिस्तान आया, जिसका नाम था अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। सीधा राजा का पास चला गया। कहते हैं कुछ मौजूज़ात, कुछ करामात दिखाया। राजा मुत्तसिर अलैहिस्सलाम को प्रोटेस्ट किया। ये यबगो का लिबास है। क्या मैं ये देख सकती हूँ? क्यों नहीं, आप पहन सकते हैं। पहन भी सकती हूँ। गुस्ताखी तो नहीं होगी कि मैंने बादशाहों का? नहीं। तो जनाब ये है यबगो का लिबास।
और मैं इसको पहनने जा रही हूँ। उन्नीस 1948 में पाकिस्तान आया। यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट, पहले महाराष्ट्र जम्मू का राज था, तो पाकिस्तान बना तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए रहने की जगह नहीं थी, तो पाकिस्तान आर्मी ने मेरे नाना राजा अब्दुल्ला खान से इजाज़त लेकर उन्होंने ये महल उनको बैठने के लिए दिया। ये लकड़ी पहले से ही इस्तेमाल पहले करते से इसलिए थे? करते, पहले ऐसे से टाइल्स के हिसाब टाइल के हिसाब। ये बर्तन ये है क्या? ये सच में कश्मीर में भी नहीं मिलेगा। ये किस लिए इस्तेमाल होता था? ये चाय के लिए। चाय के लिए? राजाओं के महलों में यहाँ बल्तिस्तान में इसी तरह के बर्तन होते थे। ये क्या है चाचा? ये भी इसमें गर्म ठंडा पानी रखने की जगह है। अच्छा, ठंडा पानी। मुझे तो लगा फूल रखने के लिए इस्तेमाल। ये पानी रखने के लिए। ये वो तो नहीं है जिससे वो हुक्का पीते थे? वही होगा हुक्का। ये बहुत खूबसूरत है। इसमें ये नक्शो निगारी कहाँ होती है? लाहौर में होती है। लाहौर में हाँ होती है। हमारे नाना राजा अब्दुल्ला खान ने ये महल पाकिस्तानी फ़ौज को रहने के लिए दिया और ये घर ये बनाया। तो फिर ये घर बनाया? इसमें रहा। अच्छा, फिर उन्होंने अपने लिए ये घर बनाया। आपके नाना और नानी ने? नाना और नानी ने, मेरे मामू ने, सब ने मिलके। अब इसको देखना क्या है, यहाँ से वो रास्ता है, इसको वहाँ तक उधर से। हम तो बदनसीब है फ़ानी, वतन भी छूट गया और आस भी ना आई। ये हाल है हमारा। यही हाल है। यही हाल है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। यहाँ की जामा मस्जिद है? ये बना है, तामीर अवल का पता नहीं है, तामीर 1111 मतलब 1690 में ये बनी है। अच्छा, इतनी पुरानी है। पुराने भी, इससे भी पुराना वो डेट नहीं था। अब तो ये इसके बाद आखिर में हमारे यहाँ जो दरवाजे और जो तर्ज है वो यही है। कश्मीरी, बल्ती, तिब्बती और तर्ज तामीर का एक नायाब और नादर नमूना है। यहाँ आप देख सकते हैं, इनका फ़ोटो ले सकते हैं। ऐसा कश्मीर में भी नहीं मिलेगा। ये नक्श निगार है, ये नक्श निगार ये जो यहाँ पे है। अच्छा? ये कश्मीर में नहीं मिलेगा। ये कश्मीर में नहीं है? नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। देखो, ये तिब्बती और बल्ती तर्ज तामीर का नायाब नमूना है। तांबे का। अच्छा, ये जनाब पीतल का। अच्छा। ये भी ऐसे से। ये भी ऐसे से। इसको आप अपनी जबान में क्या बोलते हैं? हमारे जबान यहाँ हम रागन बोलते हैं। रागन। इसको रागन। अच्छा। इसको जंग। ये लाल वाले को जंग, इसको रागन। इसको चावल ब्रश, मगर हमारे बल्टी में चावल को हम ब्रश बोलते हैं।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आबाद होने के बावजूद इस इलाके की खामोशी यहाँ की ग्लेशियरों से उभरती छोटी बड़ी नदियों के सरगम से मिलकर एक ऐसे सुकून को जन्म देती है जिसकी तलाश में यूरोप और अमेरिका से लोग जोक दर जोक आते रहते हैं। ये कौन सा पानी है, किस दरिया का है? ये दरिया नहीं है जनाब, यहाँ पे ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? ग्लेशियर है ये काचन शाबा ग्लेशियर है और यहाँ पे चौपंग ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पानी है ये। तुर्तुक के फ़न तामीर ने जदीदियत की तलाश में अपने तौर तरीक़ों को कुछ इस तरह इनोवेट किया है कि अक़ल दंग रह जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आप देख रहे हैं सामने एक फ्रिज है, तो आप इस बात पर यकीन करेंगे? ऐसा फ्रिज जो कुदरती चीज़ों को जोड़ कर ही बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और ठंडे पानी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ ठंडा पानी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसको जोर लगाया इधर पाइप के साथ, और वही हल्के 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 से नीचे आता है जहाँ पर इन्होंने ये बॉटल्स रखी हैं। चने वाले खाना है ममतू, मोमोज मंगवाओ आप। ममतू, तो ये ममतू देख लो आप। ये मैंने एक बोला था, और कितने हम करें ऑर्डर? उमर के लिए भी। यहाँ के बोलचाल से लेकर इस इलाके के क्यूजीन तक तुर्तुक लद्दाख का हिस्सा होने के बावजूद मुनफरिद हैसियत रखता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जिंदा मिसाल है। आप लोग यहाँ पर यही खाना बनाते हैं? लद्दाख में एक गांव है जो 1971 से पहले पाकिस्तान में था और 1971 के बाद इंडिया में आए, और ऐसे 3-4 और छोटे छोटे गांव है। ट्याक्शी हो गया, थांग हो गया, चुलुंखा हो गया। ये बल्तिस्तान से बिलोंग करता था, जो 95% मोर देन 95% पॉपुलेशन जिससे हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा बल्ती भाषा बोलते हैं और हमारा ट्रेडिशन है, वो अभी पाकिस्तान में है। तो इस साइड 3-4 ही गांव रहा है। तो आपको बल्ती कुजीन्स को एक्सपीरियंस करना है, बल्ती कल्चर को एक्सपीरियंस करना है, तो आपको तुर्तुक आना होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप इंडिया में हो या और कहीं भी हो, तो या तो आपको पाकिस्तान जाना होगा गिलगित बल्तिस्तान में, या तो यहाँ पे तुर्तुक में आना होगा जी। मोस्टली हम विंटर्स में जो है वो नॉन वेज खाते, और समर्स में हम खाली वेज खाते, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। क्योंकि विंटर्स में बहुत सारे बर्फ़ होता है और 2-2, 3-3 फुट बर्फ़ होता है, तो उसमें सब्जियां उगाना, फल फ्रूट मिलना मुश्किल है। तो हमारे पुराने ज़माने से ही जो हमारे दादा परदादा बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ऐसा फूड सिस्टम रखा है हमारे, और उसी को हम आज तक अडेप्ट करते आ रहे हैं। और उससे हमें ना विंटर्स में ज़्यादा नॉन वेज खाने से कुछ ना कुछ तकलीफ़ होता है, और ना ही समर्स में फ्रूट और वेजिटेबल खाने से। Selective call frequency 1. 71 में हमारे दादाजी लोग चुलुंगा, तुर्तुक, त्याक्षी और थांग, ये 4 गांव अपना इंडिया वाला ने कैप्चर किया मैम। फिर उधर पाकिस्तान वालों को इधर आना नहीं दिया मैम, उधर वालों को उधर जाना नहीं। पहला गांव कौन सा आता है पाकिस्तान से? ये फानू विलेज बोलते हैं ना, फानू विलेज बोलते हैं। क्या वो फानू गांव पहले इसी गांव के साथ ही था? पहले यही गांव के साथ था ना मैम। फानू विलेज और थांग विलेज, त्याक्षी, तुर्तुक और चुलुंगा, ये 4 गांव एक ही गांव का था मैम। रिश्तेदार तो बहुत है मैम। हमारा दादाजी का पहले बीबी भी उधर था मैम, और चाचा चाची भी उधर था मैम।
कुछ नहीं मिलता है इनमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है इनमें हमको, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है मैम। अस्पताल तो है मैम, अपना आर्मी लोगों ने थोड़ा हम लोग को 2 साल हो गया मैम यहाँ रोड लगा के। हाँ, उससे पहले रोड नहीं था, उससे पहले हम लोग को रोड नहीं था मैम। हम लोग जो पीठ पे आटा चावल और सिलेंडर सब ब्रिज से हम लोग पीठ पे लेके आता था मैम। अभी हम लोग को ये जो रोड बनाया मैम, इसलिए हम लोग को अभी थोड़ा मदद हो गया मैम। नेटवर्क भी नहीं है ना मैम हमारे इधर, है ना मैम, नेटवर्क भी नहीं होता है ना मैम, फ़ोन भी नहीं होता है ना मैम हमारे इधर बॉर्डर का इलाका है मैम, कुछ नहीं होता है ना मैम, कुछ नहीं होता है ना मैम। इंडिया आ रहा है, इंडिया कैसे है, कुछ नहीं पता था, मारेगा पीटेगा तो उसका डांटता है ना। फिर हम लोग मिलने के लिए जा नहीं सका, हम लोग घर में बैठा हुआ था। फिर हमारा एक आदमी से मिला जी, हमारा ये रिंचन और मेजर साहब फौज मिला, हम लोग घरों में बैठा हुआ था डांट करके। फिर उन लोगों ने पूछा उसको, एक आदमी को, तुम्हारा आदमी लोग कहाँ है? हम 22 किलोमीटर पाकिस्तान का फौज भगा करके आपका आज़ादी के लिए आया, तो आपका सिवाई के लिए था, हमारा एक सवाल के लिए नहीं आया, हमारे मिलने से भी नहीं आए, ये क्या वजह? सर वजह क्या है ना सर? तो ये लोगों का बंकर है? जी जी लोगों का। अच्छा, आर्मी का नहीं था? आर्मी का नहीं था। तो लोग इस गांव के लोग बाद में बनाए इसको, लगा के पहले बना के उसमें जब वार होता है उस टाइम इसमें छुपता था। अच्छा जी जी। तो इस इलाके में ऐसे बंकर कितने हैं? बहुत है मैम, बहुत तो कोई खुद ने मेंटेनेंस किया हुआ है। हाँ। कोई तो ऐसे ही खराब हो गया, गिर के हो गया, ऐसे बहुत था पहले ज़माने में। उन माओं का चीख देखो, आप देखो, ये आपने वहाँ किया था? जी वहाँ किया था। ये इसी इलाके की माएँ हैं? जी, वही मैंने कहा, वो माँ वहाँ चीख रहा है, 1971 का जो रो रहा है, ये सारे जो यहाँ का माँ जो वहाँ फंसा हुआ था, उनसे मैंने एंट्री किया तो कितना रो रहे हैं। फिर अमन हो गया, अपने जगह में रुको, आगे मत जाओ बोल का ऑर्डर। एक रास्ता है पाकिस्तान वाला मानने का, तो हम बातचीत करके नेता लोग को बता करके लाने के लिए कोशिश कर देगा। फिर कहाँ लाया जी, बाद में बोला हमने कोशिश किया, पाकिस्तान नहीं मान रहा है, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन आप लोगों को भी जाने नहीं दिया? नहीं दिया जी। फिर मैं यहाँ शादी कर दी। तब जब आपने यहाँ शादी की, तब इस इलाके में कितने लोग थे उस ज़माने में? उस ज़माने में 26 आदमी। आज? हाँ, टोटल 26 था। आज कितने हैं? आज 170। ये जो चाय आप देख रहे हैं, इसको हम नमकीन चाय कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे बलती चाय के नाम से जानते हैं। है तो वही नून चाय। किसी ने मुझे माँ का आवाज़ सुनाया। किसने सुनाया? मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब एक आया था जो हज के थ्रू फर्स्ट कैसेट, ऑडियो कैसेट आए थे। जो लोग इधर पाकिस्तान से हज के लिए आते हैं, फिर यहाँ से भी हज के लिए जाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक दूसरे के साथ कैसेट, ऑडियो कैसेट या वो आते थे। शायद मैं 90 के आसपास में शुरू हो गया लगते हैं। तो मुझे कितना खुशी मिला होगा, पहला बार मैंने अपना माँ को देखा, पहला बार अपना बाप को देखा, तो मुझे वो दिन याद आता था, यार मुझे अपना माँ पहला बार देखा तो मुझे कितना खुशी हुआ है। तो यहाँ बिछड़े हुए लोगों को पहला बार अपना माँ देखेंगे, या किसी को पहला बार माँ को अपना बेटा देखेंगे, तो कितना खुशी मिलेंगी। हर घर में एक गधा होता है, हर दिन जाते जी हैं? जी। ये लिखा होता है आज किस घर वाले को लेना है? जी जो अलग अलग करके ले जाते हैं,
आज दूसरा जाएगा, कल दूसरा जाएगा, ऐसे बारी बारी करके जाते हैं। अच्छा, तो आप भी लेते होंगे? जी जी। तो फिर उसमें क्या क्या सामान होता है? उसमें राशन हो गया, सब्जी वगैरह होते हैं, उनका सामान लोड करते फिर ले जाए, 6 दिन वगैरह बैठते हैं, मतलब फिर वापस आते हैं। 6 दिन आप जी जी साथ होते हैं। ये आप खुद अपने मर्जी से जी जी मर्जी से, क्योंकि पैसा मिलता है इसलिए करते हैं ना। चिट्ठी में मैं तलाक लिखा था उसका। पहले मैं 4 साल के बाद उसको मैं छोड़ दिया था जी, चिट्ठी लिखा था। हाँ, उसको तलाक भेजा था 4 साल में ही। हाँ आपने तलाक? हाँ तलाक, फिर मिलेगा सोचता रहा, मिलेगा, नहीं मिला जी, फिर मैं उसको चिट्ठी लिखा था। वहाँ से फिर कोई चिट्ठी आई? आया जी, चिट्ठी आता, इसमें तो क्या लिख रहे, कोई चीज़ें हम लोग खैरियत के साथ वही आता था और क्या है। ये था तुर्तुक और थंग इसका आखिरी पड़ाव। शहराए अब्रेशम के पड़ाव की तलाश में ये इलाका इस सीरीज़ की आखिरी कड़ी थी। लेकिन शहराए अब्रेशम, जैसा कि मैंने आगाज़ में ही कहा था, छोटे बड़े रास्तों का एक ऐसा बड़ा नेटवर्क था कि आप जिस तरफ भी जाएं, सदियों तक मुहित इस तिजारती रास्ते की आहट आप सुन ही लेंगे। गाते हैं यहीं पे उस किनारे में, तो उसमें एक ऐसा गाना आते हैं कि ओल्थारी गोए कांगा खोर बागवाना फ्रन स्कूल पर कोयो थोंगे दूरबीन का लेना दो था लास्टेन चीना युद्ध पीरे फामोन थोंगे। यानी मैं यहाँ जाके दूरबीन से देखता है तो मेरे दोनों पापा और मम्मी मुझे दिखाई देता है, जब मैं दूरबीन से देखता है तो फिर मम्मी और पापा मुझे देखते हुए मुझे नीस केस भी फामोन यहाँ शाख काजी छतखारी सोना स्ट्रोक पोलो मालता गाँव। यानी आप इस महीने की पहले तारीख को आप अगर इधर देखेगा तो मैं वहाँ देखने को मिलेगा। मतलब उधर मम्मी पापा को मैं कहते हैं कि किसी महीने के आप पहला तारीख को आप इस गांव को देखेगा तो मैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इधर आए हुए नज़र आया तो फिर मैं समझता हूँ कुछ जान को छोड़कर मैं वहीं से कूद पड़ूँ। तो कश्मीर की तहजीब और तारीख को सदियों तक मुसख्खर और मुतासर करने वाले इस शहरा की तलाश की ये शुरुआत है। इस सीरीज़ को आप एक आगाज़ ही जान लें। ये दास्तान महज शुरू हुई है और आने वाले दिनों में इस शहरा के हवाले से कहानियों का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। कश्मीर की तारीख से इस रास्ते की कहानियाँ सदियों से लकोदक सहरा और उसके बाहर की सरसब्ज वादियों में इस इंतज़ार में है कि मैं उनको आपके पास ले आऊं। इसी के साथ मुझे और कश्मीर लाइफ की पूरी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।